हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमकेएच वीडियो सीरीज। और आज के इस वीडियो में अपने बिहाइव बुक के चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में बिहाइव का चैप्टर नंबर 8 जो अपने हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। बिहाइव के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 की जहां बात करें तो इसके 2 पार्ट हैं। ओके, जो पार्ट फर्स्ट है इसमें चैप्टर नंबर 8, इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट फर्स्ट जो है उसको पहले पढ़ेंगे अपनी। ओके, चैप्टर 8 कंप्लीट चैप्टर को क्या नाम दिया हुआ है? रीचिंग ऑन द टॉप, रीचिंग ऑन द टॉप। ओके, चैप्टर नंबर 8 और कंप्लीट चैप्टर का क्या नाम है? रीचिंग ऑन द टॉप, मतलब कि शिखर पर पहुंचना, बुलंदियों पर पहुंचना। और समझे अपने गैस लगा सकते हैं कि किसी सक्सेस जो पर्सन है उसके बारे में अपने को यहां बताया गया है कि जिसने क्या रीच किया है, किस चीज को, शिखर को, टॉप को। तो शिखर पर पहुंचना, रीचिंग ऑन द टॉप, इस चैप्टर के बारे में अपने बात कर रहे हैं। जो अपनी बिहाइव का 8 चैप्टर है उसका जो पार्ट 1 है, 2 पार्ट है इसके, पार्ट 1 और पार्ट 2। ओके, जो पार्ट 1 है इसमें वो है, पार्ट 1 जो है इसके अंदर वो दिया हुआ है संतोष यादव के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? पार्ट 1 जो अपना दिया हुआ है इसमें, पार्ट 1 जो दिया हुआ है वो अबाउट किसके है? संतोष यादव के। ओके बेटा, किसके बारे में है? संतोष यादव के बारे में। अब जैसे मैंने नाम लिखा है संतोष यादव, तो आपको समझ आ गया होगा कि संतोष यादव कौन थे। ठीक है, और क्या कुछ इनका योगदान रहा है। ठीक है, और इंडिया को बुलंदियों पर पहुंचाने में संतोष यादव ने अपनी कौन सी अहम भूमिका निभाई है, इसके बारे में आपको भलीभांति परिचित होगा। तो संतोष यादव जो थी वो मैं आपको बता दूं कि ये जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे कम उम्र की जो है महिला थी, या लेडीज अपने कह सकते हैं, लड़की थी ये। ठीक है, संतोष यादव 20 साल की उम्र में 1992 के अंदर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की जो है वो संतोष यादव है। अब अपने इस बुलंदी को हासिल करने के लिए, रीचिंग ऑन द टॉप, मतलब कि अपने इस टॉप लेवल को अचीव करने के लिए संतोष यादव ने क्या स्ट्रगल किया, या संतोष यादव ने क्या वर्कआउट किया, इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें इनके जन्म की, तो संतोष यादव जो है अपने कह सकते हैं संतोष यादव was born at, संतोष यादव was born at, okay, born at रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, इन हरियाणा। संतोष यादव was born at रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। ओके, संतोष यादव जो है इनका जन्म रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हरियाणा राज्य में हुआ था। ठीक है, she belonged to a rich and affluent family। संतोष यादव जो है वो एक अमीर या कह सकते हो शाही परिवार से बिलोंग करती है। ठीक है, संतोष यादव का जो जन्म है वो एक रिच फैमिली से था। कहने का मतलब एफोर्डेबल जो है उनके खर्चे को लेकर
उनके परिवार वाले एक रिच फैमिली के, क्या कह सकते हैं, संपन्न परिवार में संतोष यादव का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, शी वॉज एन एक्साइटेड गर्ल about the airy sphere of life। वो क्या थी, अपने जीवन के प्रत्येक स्फीयर में, मतलब कि प्रत्येक भाग में, अंश के अंदर, प्रत्येक उसके हिस्से में अगर बात करें, प्रत्येक फील्ड के अंदर वो बड़ी एक्साइटेड थी। उसको किसी चीज को जानना, ठीक है, उसके बारे में पता लगाना पूरा कंप्लीटली, और इंटरेस्ट डेवलप करना इजीली उसके अंदर आ जाता था। किसमें, संतोष यादव के अंदर। ठीक है, एक्साइटेड गर्ल थी और इंटेलिजेंट और सिंसियर तो वो थी ही। ठीक है, शी वॉज born in a traditional society, but her thought was different. Her thought was different. देखो, संतोष यादव जो है, उनका जन्म तो मतलब कि एक ट्रेडिशनल सोसाइटी, मतलब कि ये पुराने विचारों को मानने वाले संतोष यादव का जो जन्म है ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी का मतलब जो पुराने ख्यालात विचारों को मानने वाले जो लोग हैं वहां हुआ था, लेकिन उसकी सोच जो थी वो क्या थी, डिफरेंट थी। इसका मैं एक रीजन बता देता हूं कि जो इनके आसपास के लोग थे ना, वो अभी भी ट्रेडिशन जो है अपने, अगर आउटफिट की बात करें, पहनावे की बात करें, तो लड़कियों के प्रति अब भी वो क्या थे, थोड़े से कह सकते हैं कि वो ट्रेडिशनल टाइप थे। लेकिन जो संतोष यादव है वो उनसे डिफरेंट थी, और ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है शॉर्ट जो आउटफिट है ये पहनना पसंद करती थी, और ये पहनना भी करती थी, जीन्स वगैरह, स्कर्ट्स, शॉर्ट स्कर्ट्स वगैरह। ठीक है, तो ये मतलब कि इसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल जो थॉट थी, जो लोगों का ट्रेडिशनल व्यूज थे, उससे हटकर संतोष यादव थी, ये मतलब कि थोड़ा सा अलग प्रकार का अपना पहनावा रखती थी। ठीक है, उसके बाद एट, या अपने कह सकते हैं बिफोर हर बर्थ, अब उसके जन्म से पहले, ठीक है, हर मदर was told by a saint कह दो या एस्ट्रोलॉजर कह दो, बिफोर her birth her mother was told by a saint या astrologer that about a boy as a newborn child। कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब ये हो गया कि संतोष यादव की माता को बताया गया था या प्रेडिक्ट किया गया था एक संत या एक ज्योतिष के द्वारा, किसके बारे में, कि जो उनका एक लड़का होगा, क्या होगा, ए बॉय, एक लड़का होगा, एज ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, जो उनका नया बच्चा होगा वो क्या होगा, लड़का पैदा होगा। ठीक है, हर ग्रैंडमदर, लेकिन उसकी जो दादी माँ थी उसकी क्या सोच थी, अब अपने उसके बारे में पढ़ते हैं। हालांकि उसकी माता जी को क्या बताया गया है कि आपके जो है वो बेटा पैदा होगा, ठीक है, लड़का पैदा होगा, लेकिन उनकी दादी जो थी उनकी इसके प्रति क्या सोच थी, ठीक है, वो देखते हैं उनकी दादी माँ की क्या सोच थी।
संतोष यादव के जन्म से पहले जब उसकी माताजी को एक संत या एक एस्ट्रोलॉजर के द्वारा एक लड़के का होना बताया था, तो इस पर उसके माताजी की क्या प्रतिक्रिया थी उसके बारे में अपने पढ़ती हैं। ठीक है, तो देखो आमतौर पर क्या होता है स्पेशली, ठीक है, कि अपने जो समाज के सोसाइटी के अंदर, खास तौर से इंडियन सोसाइटी के अंदर अपने जो इमेजिनेशन करते हैं वो एक लड़के की करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही प्रेडिक्शन इनको एक एस्ट्रोलॉजर के द्वारा दी गई थी कि जो आपके है वो क्या होगा, एक लड़का होगा। लेकिन उसकी जो दादी माँ जी थी उनके क्या विचार थे, ठीक है, हर ग्रैंडमदर was not satisfied with the, her grandmother was not satisfied with the this prediction। अब ये जो प्रेडिक्शन की गई थी इसके बारे में उसकी दादी माँ क्या थी, संतुष्ट नहीं थी। देखो हर कोई संतुष्ट होता है ना अगर उसको कहा जाए कि आपके लड़का पैदा होगा, लेकिन उनकी दादी माँ संतुष्ट नहीं थी। वो क्यों नहीं थी? she wanted to a girl। वो क्या चाहती थी, एक लड़की चाहती थी, और ऐसा इसलिए चाहती थी क्योंकि संतोष यादव had already 5 brothers। अब संतोष यादव के ऑलरेडी क्या थे, 5 भाई थे। ठीक है, इसलिए उसकी दादी माँ नहीं चाहती थी कि 6वां भी उनके क्या हो, लड़का ही हो। और संत के द्वारा जो है प्रेडिक्शन, तो जो है एस्ट्रोलॉजर के द्वारा वो इस बार भी क्या है, लड़के की ही की गई थी। लेकिन जो पैदा हुई थी वो कौन हुई थी, लड़की हुई थी, और वो लड़की कौन थी, संतोष यादव। मीनिंग देखें इस नेम का, मीनिंग क्या निकलता है संतोष का, संतोष का मीनिंग क्या निकलता है बेटा? अगर अपने मीनिंग की बात करें तो संतोष का मतलब होता है सेटिस्फिकेशन। क्या होता है? सेटिस्फिकेशन। ठीक है, संतोष का मतलब क्या होता है, सेटिस्फिकेशन मतलब संतुष्टि। ओके, संतोष का मतलब क्या होता है, सेटिस्फिकेशन, संतुष्टि। अब बात करते हैं अपने इसके एजुकेशन की। ठीक है, तो संतोष यादव की जो शिक्षा की बात अगर अपने करें तो सबसे पहले ये एडमिट होती है अपने गांव के, अपने उस कस्बे के स्कूल में, विलेज स्कूल, कई जगह टाउन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने स्थानीय लोकल में ये क्या पढ़ती है, एडमिशन लेती है। उसके बाद आफ्टर इट शी वेंट, उसके बाद वो कहाँ गई, दिल्ली। ओके, शी वेंट टू दिल्ली फॉर हाई एजुकेशन, फॉर हाई एजुकेशन के लिए वो कहाँ गई, दिल्ली। ठीक है, शी वेंट टू जयपुर। जयपुर में कहा उसने एडमिशन लिया था, महारानी कॉलेज में। कहां पे, महारानी कॉलेज में। फॉर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन उसने कहां से की थी, महारानी कॉलेज से। ठीक है, तो शिक्षा के बारे में पता लगा कि पहले वो गांव अपने लोकल में पढ़ती है, विलेज की जगह टाउन भी आ सकते हैं। ठीक है, आप लोकल याद रखो। उसके बाद फिर वो हाई स्कूल की जो उसने एजुकेशन है वो दिल्ली में की, और उसके बाद वो जयपुर के महारानी कॉलेज में चलेगी। शी अलॉटेड, या आपने कह सकते हैं शी एडमिटेड इन कस्तूरबा हॉस्टल इन जयपुर। अब जयपुर के अंदर में ये जो रहती थी, कहाँ रहती थी, कस्तूरबा हॉस्टल में रहती थी जब ये अपने
दिल्ली से जयपुर अपनी एजुकेशन के लिए आई थी। ठीक है, तो इतना याद हो गया कि वो उसने जो है अपनी लोकल की एजुकेशन, अपने लोकल में तो उसने अपनी जो कह सकते हैं जो इनिशियल उसकी जो थी प्रारंभिक शिक्षा थी वहां कंप्लीट की। फिर उसने हाई स्कूल के लिए, हाई सेकेंडरी एजुकेशन के लिए दिल्ली गई और वहां से फिर वो जयपुर आ जाती है ग्रेजुएशन के लिए और महारानी कॉलेज के अंदर यहाँ एडमिशन लेती है वो। ठीक है, और महारानी कॉलेज के अंदर जहाँ एडमिशन लेती है और वहां जो है इसको जो हॉस्टल जो है, जो इस हॉस्टल के अंदर ये रहती है, उस हॉस्टल का क्या नेम है? उस हॉस्टल का नेम है क्या? कस्तूरबा हॉस्टल। ठीक है, शी यूज्ड टू सी मैनी पीपल वर climbing on mountain outside her हॉस्टल। अब कस्तूरबा हॉस्टल में जहां संतोष यादव रहा करती थी, ये क्या देखा करती थी अपने हॉस्टल के बाहर क्या बहुत लोगों को, मतलब कि इसके रूम के आगे क्या इसको एक ऐसा दृश्य दिखता था जहां लोग क्या पर्वत पर चढ़ा करते थे। तो उनको देख के इसको क्या मोटिवेशन मिला और ये मतलब कि क्या खुद भी उनके साथ उसका एक्सपीरियंस लेती और लोग इसको क्या इनकरेज करते रहे, इसको प्रोत्साहित करते रहे। फाइनली क्या हुआ, आखिरकार संतोष यादव इंटरेस्ट डेवलप, इसका जो इंटरेस्ट है वो क्या हो गया? डेवलप हो गया, विकसित हो गया। किस चीज के बारे में? उस माउंटेनियर को देख के, जो वो पर्वत पर चढ़ा करते थे उनको देख के इसका भी क्या हौसला हो गया कि मैंने भी क्या है इस प्रकार से क्लाइंबिंग करना है, पर्वत पर चढ़ने का जो है इनसे हुनर लेना है। इसके लिए क्या हुआ? फॉर इट शी एडमिटेड, इसके लिए क्या होता है? शी एडमिटेड इन उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट, उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट। उसने कहा एडमिशन ले लिया बेटा? उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। ठीक है, हालांकि शी was sorry to her father for it, इस चीज के लिए वो क्या थी, उसने सॉरी फील भी किया अपने पिताजी को। कारण ये था कि जब वो महारानी कॉलेज के अंदर पढ़ रही थी तो जब इसकी परीक्षा का एग्जाम था, जो उसके एग्जाम थे वो जो थे उसकी जो लास्ट डेट थी, जस्ट उसी के कुछ दिन बाद इसको क्या वहां प्रैक्टिस के लिए जाना था। कहां पर? उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट में। और इसे पता था कि अगर मैं अपने पिताजी से इसकी परमिशन लूंगी तो शायद मुझे वो इस चीज के लिए अलाउ न करे, इसलिए वो सीधा इस इंस्टीट्यूट में आ जाती है। हालांकि उसके बाद वो एक पत्र लिखती है अपने पिता को जिसमें वो सॉरी फील करती है इस चीज के लिए कि मैंने आपसे बिना पूछे ये कार्य किया। लेकिन उसका जो इंटरेस्ट था वो बहुत ही ज्यादा क्या था, अपनी पीक पे था, किस चीज का हुनर लेने के लिए कि उसको पर्वत पर चढ़ने की जो ट्रेनिंग है वहां उसे उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट से प्राप्त होने वाली थी। और इसी का इफेक्ट था, क्या हुआ, इन 1992 she became first person to reach on the mountain at the
अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो वो 1992 में अपने इतनी जल्दी इतनी कम उम्र में इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली वो क्या हो गई थी, एकमात्र पर्सन, एकमात्र इंडिविजुअल जो था वो ये बन गई थी विश्व की, जिसने इतनी छोटी उम्र में क्या है माउंटेन पे चढ़ गई थी। कब ये, ठीक है, कहां पर, माउंटेन पे, कब, 1992 को। शी अगेन claimed आफ्टर 12 months, तो 12 महीनों बाद इसने ऐसा कारनामा दूसरी बार भी किया और ये माउंटेन पर सेकंड टाइम भी क्या हो गई, ये इसने क्लेम किया, वहां पर चढ़ाई की। तो इस प्रकार संतोष यादव ने बैक टू बैक 2 बार, ठीक है, माउंटेन के ऊपर जो है कदम रखा। और जब इसको मतलब कि एक फंक्शन में अवार्ड से नवाजा गया था, कौन सा अवार्ड वो अपने बात करेंगे, तो वहां इसके क्या व्यूज थे वो भी अपने पढ़ते हैं, ठीक है। तो संतोष यादव जो थी, इसको ये प्रेरणा कहां से मिलती है, संतोष यादव को ये प्रेरणा मिलती है कहां से, महारानी कॉलेज में जब उसने अपनी ग्रेजुएशन या कह सकते हैं कि हाई सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जब इसने उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया था, तो कस्तूरबा हॉस्टल के सामने जब वो सीन देखा करती थी लोगों को चढ़ने का देखते हुए, तो इसने भी क्या है वहां से ट्रेनिंग का अपने मन में सोचा और इसके लिए वो उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेती है। और 1992 को मात्र 20 साल की उम्र में वो विश्व के इस टॉप शिखर पर कह सकते हैं पहुंचने वाली पहली जो थी पर्सन इंडिविजुअल वो बनी थी। और फिर उसने बैक टू बैक, ठीक है, 1 साल के अंदर दूसरी बार भी क्या हुआ, उस पर्वत पर चढ़ाई की। कौन से पर, माउंट एवरेस्ट पर, जो क्या है सबसे ऊंची, अपने कह सकते हैं छोटी है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है, ठीक है, वहां इसने चढ़ाई की थी। और इसकी प्रेरणा उसको कहां से मिली थी, कस्तूरबा हॉस्टल के उस आउटसाइड सीन से, ठीक है। अब संतोष यादव का ये सफर आसान नहीं था, ठीक है, इसमें ट्रेडिशनल थिंकिंग होने के बावजूद भी इसके ऑल अराउंड इसने कुछ डिफरेंट किया। और डिफरेंट करने का सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि उसके ऊपर वर्कआउट भी किया और उसके अंदर इसने सफलता भी हासिल की, ठीक है। अगर बात करें संतोष यादव को, तो इसको जो रिवॉर्ड है वो कौन सा मिला था, संतोष यादव की बात करें तो इसको पद्मश्री अवार्ड मिला था, पद्मश्री अवार्ड। संतोष यादव को कौन सा अवार्ड मिला था, पद्मश्री अवार्ड मिला था इसकी इस ग्रांड सक्सेस पर, ठीक है। और जब उसने स्पीच दिया था तो इसने क्या कहा था, ठीक है, इन स्पीच या कह सकते हो एट स्पीच सरमनी, जब वहां भाषण सरमनी की बात हुई, शी सेड, उसने कहा, क्या कहा, आई फील या कह सकते हो आई रियलाइज्ड ए ग्रेट pleasure while flying the Indian flag, ठीक है। संतोष यादव ने कहा कि जब मैंने उस पर्वत पर क्या किया था, तिरंगा या भारतीय फ्लैग फ्लॉ किया था, फहराया था, तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिली थी, ठीक है। अब कुछ और फैक्ट मैं बता देता हूं। शी हेल्प्ड ऑन देयर ए पर्सन मोहन सिंह,
संतोष यादव ने वहां एक व्यक्ति की मदद भी की थी और इस व्यक्ति का नाम मोहन सिंह था। इसको क्या किया था उसने, जब ऑक्सीजन की कमी इसको महसूस हुई तो इसने अपनी ऑक्सीजन को शेयर करते हुए इसके जीवन की रक्षा की थी। ठीक है, और उसके अलावा अपन बात करें, शी कलेक्टेड 500 kg garbage from there। वहां से अपनी यात्राओं के दौरान इसने क्या है 500 किलो कह सकते हैं पर्वत से जो गार्बेज है वो कलेक्ट करके आई थी। ठीक है, तो इस प्रकार संतोष यादव के बारे में जो अपने को इस चैप्टर में बताया हुआ है, अपने एक बार इसकी हल्की सी रिवीजन लें तो संतोष यादव का जन्म रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के, अपने हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो शिक्षा है, जो लोकल अपने प्रारंभिक शिक्षा है वो लोकल में, उसके बाद हाई स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन इसकी दिल्ली में, वहां से फिर ये जयपुर महारानी कॉलेज में जहां कस्तूरबा हॉस्टल में आउटसाइड सीन से इसको मोटिवेशन मिलता है। फिर ये उत्तरकाशी यूनिवर्सिटी में जाती है, वहां से ये ट्रेनिंग लेकर फिर 1992 को क्या करती है, माउंटेन पर चढ़ने वाली पहली जो है वो पर्सन बन जाती है। ठीक है, उसके बाद 1 साल के बाद ये फिर 2 बार माउंटेन पे चढ़ती है। संतोष यादव की बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो इसके 5 ब्रदर्स थे। ठीक है, और उनकी जो सोसाइटी थी वो रिगार्डिंग गर्ल्स एजुकेशन एंड ऑल्सो गर्ल्स आउटफिट वर नॉट गुड, मतलब कि लड़कियों के पहनावे को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। बट संतोष यादव वॉज टोटली डिफरेंट, लेकिन वो क्या थी, थोड़ी अलग थी। ठीक है, हर थिंकिंग वॉज डिफरेंट, उसकी सोच अलग थी। ठीक है, she बिलोंग टू an affluent फैमिली और रिच फैमिली, वो कह सकते हो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। कौन, संतोष यादव। ठीक है, और माउंटेन पे जब उसने चढ़ाई की थी तो इसको मतलब कि पद्मश्री से जब नवाजा गया था तो ये कह रही थी कि जब मैंने वहाँ फ्लैग फ्लोर किया तो मुझे बड़ी अच्छी प्लेजर मिली। ठीक है, और वहाँ क्या इसने एक व्यक्ति के साथ ऑक्सीजन भी शेयर की थी, उसके अलावा ये गार्बेज भी वहां से उठा के लेके आई थी। तो अपनी यात्राओं के दौरान ऑलमोस्ट माउंटेन से कितना 500 kg मतलब कि ये गार्बेज है वो लेके आई थी। इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि संतोष यादव की जो जर्नी थी वो आसान तो नहीं थी लेकिन प्रेरणादायक जरूर थी। तो पार्ट 1 के अंदर इतना ही। अब अपनी बात करेंगे इसके पार्ट नंबर 2 की। ठीक है, तो संतोष यादव के बारे में जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं बुक्स की। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 था, अब अपने इसके पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 8 रीचिंग ऑन दी टॉप। ठीक है, तो इसके अब अपने पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे बेटा। तो पार्ट 2 की बात अगर अपने करें तो पार्ट 2 के बारे में जो दिया हुआ है यहाँ पे वो किसके बारे में दिया हुआ है, मारिया शारापोवा के बारे में। इसके बारे में मारिया शारापोवा, ये क्या है, किससे संबंधित है, ये स्पोर्ट्स से है, खेलों से। और कौन से स्पोर्ट्स से, ये टेनिस से। ठीक है, और देखो मारिया शारापोवा रीचिंग ऑन द टॉप में 2nd पार्ट के अंदर जो इसके बारे में बताया गया है, ये वुमेन्स टेनिस के पोजीशन 1 में 2005। ठीक है, 2005 की जो टेनिस रैंकिंग के अकॉर्डिंग मारिया शारापोवा ने कौन सा रैंक हासिल किया था, 1st। 2005 में ये विश्व की टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी बनी थी। कौन, मारिया शारापोवा। ठीक है, इसका जन्म जो है, मारिया शारापोवा को जो जन्म है वो हुआ था रूस में। ठीक है, और लेकिन इसकी जो जर्नी है वो आसान नहीं है। कैसे, देखो, रशिया टू यूएसए,
ये कहती है कि मैंने अभी अपना 10वां बर्थडे भी नहीं बनाया था। ये देखो, शी सेड, उसने कहा, ठीक है, क्या कहा कि मैंने अपना अभी 10वां बर्थडे भी नहीं बनाया था जब मैं रशिया से कहां आ गई थी, यूएसए आ गई थी। किसकी ट्रेनिंग के लिए? टेनिस की। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मारिया शारापोवा ने जो ट्रेनिंग है अपनी वो कहाँ की थी, तो अपने कहेंगे यूएसए में। और मारिया शारापोवा का जो जन्म है वो कहाँ का है? रूस का, लेकिन ट्रेनिंग जो है वो उसकी कहाँ की है? रशिया की। ठीक है, ये कहती है कि हर जर्नी वॉज इमोशनल, कि उसकी जो जर्नी थी वो इमोशनल थी। इमोशनल इसलिए थी क्योंकि जब ये रशिया से अमेरिका के लिए जाती है तो इस किसी कारणवश जो है इनकी माताजी का जो वीजा वो नहीं लग पाता, इसलिए उनकी माताजी को वहीं रुकना पड़ता है और इसके साथ इनके यह पिता जाते हैं। तो अपनी माता से बिछुड़ना 9 साल की लड़की के लिए काफी मुश्किल हो जाता है जब वो एक देश से कोसों दूर, या कह सकते हो कि बहुत दूर दूर तक, जहां पर अपने मिलने की संभावना भी इसको अपनी माताजी से न के बराबर है, वहां जा रही है। तो इसकी जर्नी की जो स्टार्टिंग है वो थोड़ी इमोशनल होती है। अब जब ये वहां पहुंच भी जाती है तो ये कहती है कि मेरी लाइफ में क्या था? मेरी लाइफ में क्या था? अकेलापन बहुत था। वो इसलिए था क्योंकि इसके साथ कौन गए हुए थे? इसके साथ गए हुए थे इसके पिताजी। ठीक है, और इसके पिताजी को क्या वहां पर वर्क करना पड़ता था, एक्स्ट्रा वर्क। वो इसलिए क्योंकि जो इसकी क्या थी, ट्रेनिंग की जो फी थी वो क्या थी, थोड़ी ज्यादा थी। उसको पे करने के लिए उनके पिताजी को वहां हार्ड वर्क करना पड़ता था, इसलिए ये अपने पिताजी के साथ भी बहुत कम टाइम स्पेंड करती थी और माताजी से तो ऑलरेडी ये बिछुड़ चुकी थी। इसलिए इसकी जो जर्नी है, इसकी जो यात्रा है, यूएसए का जो इसका एक्सपीरियंस है अपने बचपन का, मात्र 10 साल की उम्र से जो शुरू हो जाता है वो काफी इमोशनल रहता है। उसके बाद थिंकिंग अबाउट रशिया। अब रशिया के बारे में, रूस के बारे में इसकी क्या सोच है? ये कहती है कि आई लिव इन यूएसए, कि मैं फिलहाल यूएसए रहती हूँ, ठीक है, बट माई ब्लड इज रशियन, लेकिन मेरा जो ब्लड है वो क्या है? रशियन है। ठीक है, यहां तक किसने ये भी बहुत बड़ी बात की है कि भविष्य में अगर मुझे ओलंपिक्स में खेलना पड़े तो रशिया के लिए मैं खेलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो मेरा ब्लड है और जो मेरी, कहने का मतलब आइडेंटिटी है, जो मेरी पहचान है वो फिलहाल भी किससे है? रशिया से है। हालांकि कह सकता हूं मैं क्या? ऑल्दो, हालांकि, हर एक्सेंट इज यूएसए, उसका जो उच्चारण है वो क्या है? अमेरिका का। किसी जगह पर आप बचपन से या काफी सालों से रहो तो आपका वहां का ही आपके अंदर जो अपने एक्सेंट है तो वहां का ही आपके अंदर आएगा ना। लेकिन ये कहती है कि माई ब्लड, कि जो मेरा रक्त है, माई ब्लड इज रशियन, मेरा जो ब्लड है वो क्या है? रशियन है। ठीक है, मैं अभी जो है रूस की, मतलब कि रूस में पैदा होने के कारण जो वहां की जो मेरे अंदर पैट्रियोटिज्म है वो आज भी क्या है? विराजमान है। ठीक है, उसके बाद शी कैन नॉट बी फिट इन अ सिंगल कैटेगरी, जो अपने मारिया शारापोवा है, अगर अपने बात करें किसी एक वर्ग में वो फिट बैठती है तो नहीं, वो मतलब कि एवरेज स्फीयर ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक स्फीयर में इंटरेस्ट लेने वाली, ठीक है, लड़की कह सकते हैं उसे, ये मैं, ठीक है, वो मतलब कि एक ऐसी इंडिविजुअल थी जो हर फील्ड के अंदर अपना इंटरेस्ट रखती थी, उसे कोई सिंगल कैटेगरी के अंदर अपने नहीं कह सकते। उसकी जो थिंकिंग थी वो भी क्या थी? उसमें भी ये कि इक्वलिटी की झलक दिखती है, समानता की, ये सभी धर्म, जाति या वर्गों का खास ध्यान रखती थी और सभी की इक्वल रूप के अंदर ये क्या है? रिस्पेक्ट भी किया करती थी। तो अपने कह सकते हैं कि शी कैन नॉट बी फिट इन ए सिंगल कैटेगरी, की वो किसी एक कैटेगरी में फिट होने वाली नहीं थी। हॉबीज के बारे में बात करें मारिया शारापोवा के, तो हॉबीज इसकी क्या है? सिंगिंग की, जैसे डांसिंग की है, और रीडिंग, नॉवेल्स पढ़ना इनको बहुत पसंद है। ठीक है, तो व्हाट वर मारिया शारापोवा's हॉबी, तो इसकी जो हॉबीज की बात करें तो सिंगिंग की, डांसिंग की, रीडिंग, नॉवेल्स, ये इनकी क्या है?
हॉबीज हैं, ठीक है। अब पैसों के बारे में उनकी थिंकिंग क्या है, तो पैसों के बारे में इनकी थिंकिंग ये है, पैसों के बारे में मारिया शारापोवा का सोचना ये है कि मनी जो है, ऑल्दो मनी एक्सटर्नल, हालांकि जो धन है वो एक बाहरी चीज है, बट इट इम्पार्ट्स ए डीप रोल इन आवर लाइफ, ठीक है, ये जीवन में हमारे एक अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। शी से दैट, वो कहती है कि अगर मेरे पास पैसा है तो इस चीज का मुझे गर्व है, ठीक है, और इस चीज से मुझे कोई एतराज नहीं है कि मेरे पास मनी बहुत है, इसके लिए मैंने प्रयास किया है, और जो पैसा है वो जीवन में अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, और अगर कोई मेरे को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज करे तो मैं इस चीज को अपोज करूंगी, क्योंकि पैसा होना सफलता के बाद तो कोई बड़ी बात नहीं है, सफल होना बहुत बड़ी बात है, और सफल होने के बाद यदि आपके पास पैसा है तो वो आपका क्या है, फ्रूट है, वो आपका फल है। तो मनी के लिए वो सोचते थे कि अगर आज मेरे पास पैसे हैं तो मैं इस चीज के लिए अपने आप को क्या है, अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि इसके पीछे मेरी जो जर्नी है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इमोशनल है। कारण इसका ये है कि मैंने मेरी लाइफ के जो इंपॉर्टेंट ईयर्स थे वो सारे के सारे अपने टारगेट को दिए हैं, जिसमें इसकी फैमिली भी आड़े आई तो फैमिली को भी इसने दरकिनार किया, इसलिए मनी जो है अगर इसके पास है तो इसमें अपने आप को सही ठहराती है, ठीक है। एक बात अपनी और बता दूं मैं यहाँ पे मारिया शारापोवा के, और इतना ही आपके 9th के सिलेबस में दिया हुआ है 2004, ओके, 2004 के अंदर मारिया शारापोवा को क्या है, ये क्राउन मिलता है, मुकुट मिलता है, टेनिस क्राउन मिलता है, कब, 2004 को, ठीक है। कौन सा क्राउन है ये, जैसे अपने क्रिकेट में लीग मैच होते हैं, जैसे इंटरनेशनल पे देखें जैसे वर्ल्ड कप हो गए, लीग में जैसे अपने IPL वगैरह हो गई, इसी प्रकार टेनिस में विलियमडन कंपटीशन का जो नेम है या लीग अपने इसको मान सकते हैं, इनका जो मंच है वो मेन विलियमडन है, ठीक है, और उसके अंदर इसको बेस्ट विलियमडन ऑफ टेनिस प्लेयर का अवार्ड का मिला था 2004 में। ऑल्दो मारिया शारापोवा वाज ए सक्सेस पर्सन इंडिविजुअल, हालांकि मारिया शारापोवा एक सफल इंडिविजुअल है, बट हर जर्नी वाज टू इमोशनल, लेकिन उनकी जो जर्नी है वो बड़ी इमोशनल है। इस प्रकार इस चैप्टर में अपने संतोष यादव एक माउंटेनियर्स के साथ साथ सेकंड पार्ट में मारिया शारापोवा एक टेनिस प्लेयर के बारे में इन शॉर्ट में पढ़ा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आंसर जो आपके हैं इन दोनों कैरेक्टर्स की जितनी बातें मैंने बताई गई हैं उसके इर्द गिर्द ही पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर जिस प्रकार से मेरे द्वारा पेश किया गया है अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा, और मेनली जो लाइनें हैं वो आप हो सके तो इनको नोट आउट कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए किस प्रकार इनको लिखवाया गया, इनको अरेंज किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।